हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द सल्फ्यूरिक एसिड। आप लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन, उसके प्रिपरेशन में कैसे कैसे हम लोग फ्लो डायग्राम यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ा था एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ के रखा है। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द क्लोरीन एंड इट्स कंपाउंड्स। क्लोरीन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब क्लोरीन की अगर आप बात करते हैं तो क्लोरीन ये हैलोजन की फैमिली का मेंबर होता है, बराबर ना। क्लोरीन हैलोजन की फैमिली का मेंबर होता है। अगर हम लोग क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के एटम को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो एंड क्लोरीन के मॉलिक्यूल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय Cl2। क्लोरीन की अगर हम लोग बात करें तो क्लोरीन को डिस्कवर्ड किया था बाय द साइंटिस्ट जिनका नाम था शील, राइट। लेकिन ये क्लोरीन ही है, ये हमें साबित करके दिया था बाय द डेवी। इन्होंने क्या फाइंड आउट किया फिर? उसका एलिमेंटरी फॉर्म, जो एलिमेंटरी नेचर होता है क्लोरीन का, वो डिस्कवर किया था बाय द साइंटिस्ट डेवी। एंड पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन अकेला ऐसा एलिमेंट होता है जिसका नाम उसके कलर के हिसाब से रखा जाता है और इट कम्स फ्रॉम द क्लोरस। एंड क्लोरोस का मतलब अगर हम लोग देखते हैं तो इसका मतलब होता है ग्रीनिश येलो। इसे हम लोग येलोइश ग्रीन भी कह सकते हैं, थोड़ा सा शेड उसमें ऐसा प्रेजेंट होता है। एंड तो गाइज, ये है क्लोरीन के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में। आप लोगों को एक मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लोरीन को किसने डिस्कवर किया, तो डिस्कवर किसने किया? बाय द साइंटिस्ट शील। एंड किसने आइडेंटिफाई किया? ऐसा क्वेश्चन पूछा तो डेवी ने आइडेंटिफाई किया। अब हम लोग चलते हैं इसके प्रिपरेशन की तरफ। मैं इसे दे देता हूँ नंबर ए, प्रिपरेशन, एंड दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मैन्युफैक्चर। प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चर में क्या डिफरेंस है? प्रिपरेशन मतलब स्मॉल स्केल का प्रिपरेशन, लेबोरेटरी में हम लोग बना सकते हैं। एंड मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? लार्ज स्केल प्रिपरेशन, जहाँ पर हम लोग इंडस्ट्रियल क्वांटिटी में उसे प्रिपेयर करेंगे। तो क्लोरीन को प्रिपेयर करने के लिए हम लोगों के पास कुछ मेथड्स हैं, जिसमें हम लोग पहली मेथड यूज़ करेंगे, दैट इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ HCl, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ HCl। अब HCl का ऑक्सीडेशन हम लोग अलग अलग तरीके से कैरी आउट कर सकते हैं। पहला, अगर आप लोगों ने HCl का ऑक्सीडेशन कैरी आउट किया बाय यूजिंग MnO2 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यही मेथड यूज़ की थी बाय द साइंटिस्ट डेवी टू प्रिपेयर क्लोरीन। तो MnO2 इस HCl को ऑक्सीडाइज कर देता है, मैग्नीज कन्वर्ट हो जाता है इनटू MnCl2। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ये बना देंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। एंड यहाँ पर अब 2 क्लोरीन के एटम बचे जो कि आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगे? क्लोरीन। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यूज़ करेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट ये कंपाउंड होता है, राइट। ये है पोटेशियम पर मैग्नेट। ना पोटेशियम पर मैग्नेट भी HCl को क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज कर सकता है। पोटेशियम पर मैग्नेट जब HCl को ऑक्सीडाइज करेगा तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट्स है वो इस तरीके से होते हैं। पोटेशियम ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीज ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू मैग्नीज क्लोराइड। गाइस, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 8 हो गए तो बनेगा 8 मोल ऑफ H2O, 16 हाइड्रोजन आर यूज्ड। आउट ऑफ 16 क्लोरीन कितने क्लोरीन यूज हो गए? यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, 6 यूज हो गए, 10 बचे हैं। मतलब ये रहेगा 5 मोल्स ऑफ क्लोरीन। तो ये एक ऐसी मेथड है जो हम लोग लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम लोग ऑक्सीडेशन कैरी आउट करते हैं किसका? HCl का, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? दैट इज क्लोरीन। दूसरी मेथड की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्लोरीन को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द रिएक्शन बिटवीन NaCl एंड H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ MnO2। इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 ये कैसे पॉसिबल होगा? देखिए,
अगर हम लोग NaCl का रिएक्शन लगाते हैं विथ सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो गाइस इस रिएक्शन में आप लोगों के सामने सबसे पहले आता है ये कंपाउंड, दैट इज NaHSO4। इसे आप लोग सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट कह सकते हो। दिस इज सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, या फिर इसे हम लोग कहते हैं सोडियम बायसल्फेट। क्या कह सकते हैं? सोडियम बायसल्फेट। अब यहां से रिलीज होता है, यहां से रिलीज होता है ये HCl, इतना HCl यहां से रिलीज हुआ। ठीक है, नाउ यहां से HCl जो रिलीज हुआ, इस HCl को ऑक्सीडाइज करता है ये MnO2 जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है। देखिए ये रिएक्शन कंप्लीट करिए तो यहाँ पर तो आप लोगों को मिलेगा कि सर मैग्नीज तो मैग्नीज क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जी हाँ, ऑक्सीजन 2 है तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन के आएंगे एंड 1 मॉलिक्यूल क्लोरीन का। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या? ओवरऑल रिएक्शन मतलब क्या? इन दोनों रिएक्शन का सम। देखिए यहाँ पर HCl एंड HCl, इसे आप लोग कैंसल कर सकते हैं, बराबर है। तो फिर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा? 4 मोल्स ऑफ NaCl, 4 moles of H2SO4 and 1 mole of MnO2। प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है आपको? तो 4 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मिल रहे हैं, 1 मोल MnCl2, 2 मोल्स H2O एंड 1 मोल क्या मिल रहा है? क्लोरीन मिल रहा है। तो स्मॉल क्वांटिटी में क्लोरीन प्रिपेयर करने के लिए हम लोग इन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। गाइस अब चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन की तरफ। मैंने आपको बताया है कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, तो लार्ज क्वांटिटी में प्रिपेयर करना, राइट। मीन्स यू कैन से, इसे हम लोग दूसरा एक और नाम दे सकते हैं, दैट इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। अब इंडस्ट्रियली हम लोग क्लोरीन को 2 तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें पहली जो प्रोसेस होती है इसे हम लोग कहते हैं डिकॉन्स प्रोसेस। अब बेसिकली डिकॉन्स प्रोसेस में होता क्या है, तो डिकॉन प्रोसेस में ऑक्सीडेशन ऑफ HCl ही होता है। सर ये तो हमने 2 बार देख लिया, हाँ, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग अलग यूज़ करते हैं। कैसे? ये जो HCl है इसे हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं बाय एटमॉस्फेरिक एयर। देखिए ये सस्ता है एंड दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ द कैटालिस्ट CuCl2। समवॉट यहाँ पर टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड होता है, नियर अबाउट 723 केल्विन का। तो ये ऑक्सीजन जब इसे ऑक्सीडाइज कर देगा तो देखिए 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलाकर क्या बना देंगे? 2 मोल्स ऑफ वाटर। एंड यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी क्लोरीन की इतनी क्वांटिटी। तो बेसिकली इंडस्ट्री में इस मेथड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द क्लोरीन। गाइस यहाँ पर दूसरी जो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं वो है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। नाउ इस इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट करेंगे। हाँ, किसका? यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट करते हैं ब्राइन। अब ब्राइन का मतलब क्या होता है? तो ब्राइन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। सॉल्यूशन मतलब पानी होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इसे हम लोग कहते हैं ब्राइन। सोचिए NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है और NaCl जब डिसोसिएट हो जाएगा, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपको देगा Na पॉजिटिव बराबर है एंड Cl निगेटिव इन एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पर डेफिनेटली वाटर प्रेजेंट है। जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट करेंगे तो वी नो दैट कि अलग अलग इलेक्ट्रोड पे अलग अलग रिएक्शंस होती है। हाँ, तो पहले देखते हैं एट द कैथोड। गाइस कैथोड पे होने वाली रिएक्शन हमेशा क्या होती है? रिडक्शन। अब रिडक्शन किसका होता है? तो रिडक्शन होने के लिए यहाँ पर 2 स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होगा, ऐसा हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले लेसन में पढ़ के रखा है। एक तो Na पॉजिटिव, ये रिड्यूस होने की कोशिश करेगा, एंड दूसरा वाटर। यहाँ पर रिडक्शन होता है वाटर का, राइट? क्यों? क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वगैरह होता है, ऐसा कुछ रीज़न दिया है। तो जब वाटर का रिडक्शन होता है तो इस वाटर को सोचो, यहाँ पर मैंने ट्वाइस H2O ऐसा लिखा है,
मतलब 4 H पॉजिटिव है और 2 क्या है O2 निगेटिव है, उसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी एंड ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द OH निगेटिव। ना ये जो हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर बना, ये हाइड्रोक्साइड आयन कंबाइन होता है विथ Na पॉजिटिव आयन टू प्रोड्यूस NaOH। देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या मिला आपको, NaOH मिला। अगर हम लोग कैथोड की रिएक्शन को देखें, सॉरी एनोड की रिएक्शन को देखें, तो अब आपको ये पता हो गया कि एनोड पे क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन ही होना चाहिए। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है Cl निगेटिव आयंस का। ये जो Cl निगेटिव आयंस हैं, ये जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो दे विल लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा एंड कन्वर्ट हो गया इनटू द एटॉमिक क्लोरीन। ये एटॉमिक क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में नहीं होता, ये फिर से दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, Cl2। ये क्लोरीन की गैस है। तो इसके ऊपर एक एक मार्क के क्वेश्चन बनते हैं गाइस। आप लोगों को याद रखना है कि इस पूरे प्रोसेस में क्या बना, प्रोडक्ट क्या बना। तो इस पूरे प्रोसेस का प्रोडक्ट कौन है, NaOH। मतलब ये कि ब्राइन को NaOH में कन्वर्ट करते समय आप लोगों को क्लोरीन मिला एज अ बाई प्रोडक्ट, बराबर। क्लोरीन क्या है, बाई प्रोडक्ट। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो द गैस इवॉल्व एट कैथोड। तो कैथोड पे कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस। तो सेम क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जब आप लोग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस लगाएंगे तो एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी, तो एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी गाइस, तो क्लोरीन गैस निकलेगी। ये आपको याद रखना है। तो दीज मेथड्स आर जनरली यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द क्लोरीन। गाइस अब हम लोग समझते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को, हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, 2-4 फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है। पहली, अगर हम लोग क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का जो कलर है ये हम लोगों ने कैसा दिया था, ग्रीनिश येलो, बराबर है ना। क्लोरीन के कलर को अगर देखें तो ग्रीनिश येलो। अगर हम लोग क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन एक पंजेंट गैस है एंड एज वेल एज इट इज सफोकेटिंग। नाउ सफोकेटिंग का मतलब क्या होता है, सफोकेशन होना आपको पता है, सांस लेने में दिक्कत होना, है ना, सफोकेटिंग गैस। देन इट इज रेडिली सोलूबल इन वाटर, रेडिली सोलूबल इन वाटर, पानी में काफ़ी अच्छे से डिजॉल्व होती है टू प्रोड्यूस क्लोरीन वाटर। उस पानी को फिर हम लोग क्या नाम देंगे, क्लोरीन वाटर का नाम देंगे। गाइस क्लोरीन की अगर बात करें तो इट इज इजीली लिक्विफिएबल, मीन्स इजीली हम लोग इसे लिक्विफाई कर सकते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों को मिलता है 293 केल्विन, मतलब रूम टेम्परेचर, बराबर है। अगेन अगर हम लोग इसकी डेंसिटी की बात करते हैं तो गाइस इट इज हेवियर देन एयर, नियर अबाउट 2 to 5 times हेवी, 5 times हेवी देन एयर, राइट। तो ये कुछ जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं क्लोरीन गैस के। अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। क्लोरीन के केमिकल प्रॉपर्टीज, इसे आप लोग केमिकल रिएक्शंस भी कह सकते हो। इसमें पहली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स। गाइस अगर हम लोग क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन हैलोजन फैमिली का दूसरा मेंबर होता है एंड सारे के सारे जो हैलोजन्स है ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो क्लोरीन भी ऑब्वियसली क्या हो गया, रिएक्टिव हो गया। क्लोरीन कई सारे मेटल के साथ रिएक्शन देता है। गाइस फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एल्यूमिनियम क्लोराइड को देखा होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड ऐसा होता है। अब ये कब बनेगा, जब एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन के बीच में रिएक्शन होगी। तो एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन के बीच में रिएक्शन अगर करके दिखानी है तो कम से कम इस तरीके से आपको रिएक्शन करके दिखानी पड़ेगी, मीन्स क्लोरीन इतना लगेगा, एल्यूमिनियम इतना लगेगा। अगर आप लोग फेरस क्लोराइड की बात करते हैं तो ये फेरस क्लोराइड है, हम लोग इसकी रिएक्शन को कुछ सिंपली इस तरीके से दिखा सकते हैं। गाइस अगर फेरिक क्लोराइड प्रिपेयर करके दिखाना है तो हमें फेरिक क्लोराइड का प्रिपरेशन कुछ इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। मीन्स वी नो दैट कि जो क्लोरीन है
ये क्लोरीन मेटल के साथ बहुत ही इजीली रिएक्शन देता है। अगर आप लोग इस रिएक्शन को देखें तो शायद आपको पता होगा कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। मतलब क्लोरीन मेटल के साथ काफ़ी अच्छी रिएक्शन दिखाता है। जी हाँ। सिमिलरली रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, जो क्लोरीन है ये क्लोरीन जैसे मेटल के साथ रिएक्शन देता है वैसे नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन देता है। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल होता है टेट्राएटॉमिक P4, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसकी रिएक्शन जब आप लोग क्लोरीन के साथ लगाते हैं तो आप लोगों को मिलता है PCl3, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो ये कितना मिलेगा, इतना। तो क्लोरीन कितने मिल रहे, क्लोरीन के एटम कितने रिक्वायर्ड है यहाँ पर 12, मतलब इतनी क्वांटिटी। गाइज सल्फर के साथ जब ये रिएक्शन देता है तो सल्फर के साथ रिएक्शन देते समय ये बना देता है S2Cl2, सल्फर मोनोक्लोराइड का ये डाइमर है। अब देखिए यहाँ पर सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है S8, तो कितना कंपाउंड बनना चाहिए ये, कम से कम इतना। अब क्लोरीन की क्वांटिटी देख लीजिए, कितने क्लोरीन की क्वांटिटी रिक्वायर्ड हो गई, 4 × 2 8, मतलब ये इस तरीके से। तो मेटल के साथ भी रिएक्शन देता है एंड नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन देता है। तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन, एफिनिटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। गाइस ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ काफ़ी अच्छे से रिएक्शन देता है। इवन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन को अगर हमने डार्क में रखा तब भी इनकी रिएक्शन होती है। कैसे होगी सोचिए, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस जब आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो आप लोगों को मिलेगा HCl। इतना ही नहीं तो बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके अंदर के हाइड्रोजन को ये खुद रख सकता है। देखिए जब हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं तो आप लोगों को मिलता है HCl एंड यहाँ से सल्फर अलग हो जाता है। मीन्स वी कैन से कि जो क्लोरीन है ये हाइड्रोजन के तरफ काफ़ी ज़्यादा एफिनिटी शो करता है। जी हाँ। चौथी रिएक्शन की तरफ चलते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू दीज 3, दैट इज रिएक्शन विथ अमोनिया। गाइस आप लोगों को 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें क्लोरीन की रिएक्शन अमोनिया के साथ बताइए, लेकिन अलग अलग कंडीशन में। कैसे, तो इसमें पहली कंडीशन हम लोग रखते हैं एक्सेस अमोनिया। क्लोरीन जब एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्शन देता है, ये लीजिए इतनी क्वांटिटी रख दी, ये हो गया एक्सेस। तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि आप लोगों को प्रोडक्ट मिलता है अमोनियम क्लोराइड विद द इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, विद द इवोल्यूशन ऑफ व्हाट, नाइट्रोजन गैस। एंड जब हम लोग एक्सेस क्लोरीन रखते हैं, एक्सेस क्लोरीन, तो ऐसे केस में प्रोडक्ट अलग मिलता है। देखिए अमोनिया की रिएक्शन जब आप लोग एक्सेस क्लोरीन के साथ करोगे तो इन दैट केस आपको प्रोडक्ट मिलता है ये, जिसे हम लोग नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड के नाम दे सकते हैं। दिस इज नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। एंड गाइस ये कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है, दिस इज एक्सप्लोजिव, एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा थ्राइस ऑफ HCl। तो रिएक्शन विथ अमोनिया, राइट, रिएक्शन विथ अमोनिया, तो 2 टाइप से रिएक्शन होती है। अमोनिया को एक्सेस में लेते हैं तो आपको अमोनियम क्लोराइड मिलेगा अलॉन्ग विथ नाइट्रोजन, एंड अगर आप लोग एक्सेस क्लोरीन लेते हैं तो आप लोगों को मिलेगा नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, दैट इज रिएक्शन विथ अल्कली। गाइस ये जो केमिकल रिएक्शन है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग रिएक्शन देखने को मिलेगी। पहली रिएक्शन होती है कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कली के साथ। अब कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कली के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो ये रिएक्शन कैसे होगी ज़रा देखिए। ये मैंने ले लिया कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH, एंड इसकी रिएक्शन जब आप लोग क्लोरीन के साथ करते हो तो आपको मिलता है 1 मोल सोडियम क्लोराइड
एंड 1 मोल मिलता है NaOCl, जिसका नाम हम लोग रखते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट। इट इज सोडियम हाइपोक्लोराइट एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा H2O। नाउ H2O की अगर हम लोग बात करें तो H2O ये हो गया रिलीज। ठीक है, देखिए कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कली के साथ जब रिएक्शन करते हो तो आपको सोडियम क्लोराइड मिलता है एंड सोडियम हाइपोक्लोराइट मिलता है। यही रिएक्शन अगर आप लोगों ने हॉट एंड कॉन्सनट्रेटेड अल्कली के साथ कर दिया तो आप लोगों को प्रोडक्ट्स वैरी होते हुए दिखेंगे। कैसे? देखिए, अगर हम लोग हॉट एंड कॉन्सनट्रेटेड अल्कली के साथ रिएक्शन लगाते हैं, हॉट एंड कॉन्सनट्रेटेड अल्कली के साथ अगर क्लोरीन की रिएक्शन लगाते हैं तो आप लोगों को मिलता है गाइस सोडियम क्लोराइड। वो तो यहाँ पर भी मिला था सर, हाँ, लेकिन यहाँ पर दूसरा जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है NaClO3, जिससे हम लोग नाम देते हैं सोडियम क्लोरेट। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? सोडियम क्लोरेट। एंड यहाँ से अब रिलीज हो जाएगा 3 मोल्स ऑफ वाटर। देखिए, है अलग अलग रिएक्शन है। यहाँ पर एक और रिएक्शन आप लोगों को याद रखनी है और वो ये है कि विथ ड्राई स्लेक्ड लाइम। अब ड्राई स्लेक्ड लाइम मतलब क्या होता है? तो ऑब्वियसली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कैसे होती है? देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये कंपाउंड है गाइस एंड इसकी रिएक्शन जब आप लोग क्लोरीन के साथ लगाते हो तो आप लोगों को एक प्रोडक्ट मिलता है ऐसा CaOCl/2, जिसका नाम आपने सुना होगा एज अ ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर है, यहाँ से रिलीज हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा H2O। तो इसका मतलब ये कि अल्कली के साथ रिएक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड प्रीवियस एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, दैट इज रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन्स। रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन्स। तो अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आप लोगों ने पढ़ के रखे हैं। जब आप लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लेते हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड इसकी रिएक्शन अगर आप लोग क्लोरीन के साथ करते हो तो आप लोगों को जो रिएक्शन मिलती है वो मिलती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन जब आप लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हो एंड इसकी रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ करते हो तो गाइस आप लोगों को मिलता है एडिशन रिएक्शन। कैसे? कई सारे एग्जाम्पल पढ़ के रखे। देखिए, अगर आप लोगों ने मीथेन की रिएक्शन कैरी आउट कर दी क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है डिफ्यूज सनलाइट या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट, तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट मिलता है CH3Cl एंड HCl। आप बताइए, क्या ये रिएक्शन पढ़ के रखी है? बिल्कुल पढ़ के रखी है, कई बार पढ़ के रखी है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ, इसे हम लोग जानते हैं बाय द नेम इथीन, राइट। एंड इथीन की रिएक्शन जब आप क्लोरीन के साथ करते हो, इनफैक्ट ये कार्बन टेट्राक्लोराइड के सामने करते हैं, तो आप लोगों को कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिला था जिसे आप लोग इथिलीन क्लोराइड कहते हो, इथिलीन डाइक्लोराइड भी कहते हैं एंड IUPAC नाम इट इज 1,2-डाइक्लोरोइथेन है। तो हाइड्रोकार्बन के साथ आपको 2 टाइप की रिएक्शन दिखेगी। सब्स्टिट्यूशन कब? अगर हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड होगा तब, अदरवाइज एडिशन अगर हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड होगा तो। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मतलब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है कि क्लोरीन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्सप्लेन और गिव द रिएक्शन विच शोज दैट कि क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एंड ये क्या कर सकता है, जो फेरस सॉल्ट्स होते हैं, इन फेरस सॉल्ट्स को ये ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू द फेरिक सॉल्ट। सिमिलरली जो सल्फाइट सॉल्ट होते हैं गाइस, ये इन्हें कन्वर्ट कर देता है इनटू द सल्फेट
अब सल्फेट की स्पेलिंग अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगी, दोनों की दोनों स्पेलिंग वैलिड मानी गई है। कैसे देखिए, FeSO4 सॉरी FeSO3 FeSO4 फेरस सल्फेट, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 एंड जब हम लोग इसे ऑक्सीडाइज करते हैं विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि जो फेरस सल्फेट है ये कन्वर्ट होता है इसमें Fe2SO4/3, जिसका नाम हम लोग देंगे फेरिक सल्फेट, एंड यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3, रिलीज हो जाएगा HCl। देखिए खुद रिड्यूस हो गया, 0 से -1 में चला गया। सिमिलरली मैंने कहा कि ये सल्फाइट को किस में ऑक्सीडाइज कर देता है, सल्फेट में, तो सोडियम सल्फाइट ये कंपाउंड है, दिस इज सोडियम सल्फाइट, एंड इस सोडियम सल्फाइट को जब आप लोग क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि Na2SO3 ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू Na2SO4, यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, राइट। ये हो गया सोडियम सल्फेट, खुद कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द HCl है। गाइस इतना ही नहीं, ये सल्फर डाइऑक्साइड एंड आयोडीन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड को ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये कैसे होगा, देखिए SO2 इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू H2SO4, जहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है गाइस +6 एंड ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू HCl। सिमिलरली ये आयोडीन को भी ऑक्सीडाइज करता है, जब ये आयोडीन को ऑक्सीडाइज करता है इन प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर, तो यू विल ऑब्जर्व कि आयोडीन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू आयोडिक एसिड, दिस इज आयोडिक एसिड, ये आयोडिक एसिड है एंड ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द HCl। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि इन रिएक्शन में जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का काम कर रहा है। नेक्स्ट और एक प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, दैट इज ब्लीचिंग एजेंट और यू कैन से ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ द क्लोरीन, या फिर क्लोरीन एक ब्लीचिंग एजेंट है, ये साबित करके दिखाओ। इसमें एक और मार्क का क्वेश्चन बनता है कि क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट का काम तो करता है, बट किसके सामने करता है, तो सबसे पहले वो समझिए ओनली इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है बट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। कैसे, देखिए क्लोरीन जब पानी के साथ कंबाइन होता है तो ये बना देता है HCl एंड HOCl, इसका नाम होता है हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड ये जो एसिड होता है गाइस, ये अनस्टेबल होता है। HOCl ये डिकम्पोज होता है एंड प्रोड्यूस करता है ऐसा ऑक्सीजन जिसे हम लोग जानते हैं बाय द नेम ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। एंड ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जितने भी वेजिटेबल कलर्ड ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, कलर्ड मटेरियल्स, राइट, ये क्या करता है, जब कलर्ड मटेरियल के ऊपर अटैक करता है तो नेसेंट ऑक्सीजन उसे ऑक्सीडाइज कर देता है एंड कन्वर्ट कर देता है इनटू कलरलेस मैटर। अब आखिरी में चलते हैं यूजेस ऑफ क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन के यूजेस बहुत सारे हैं, कुछ यूजेस डिस्कस करते हैं। पहला, फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। क्या आपको पता है कि नल का पानी जब हम यूज़ करते हैं
तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है। हाँ, किस लिए? क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस करेगा पानी में हाइपोक्लोरस एसिड, फिर डिकम्पोज होगा, ऑक्सीजन बनेगा, और वो ऑक्सीजन पानी के अंदर के जितने भी जर्म्स है उन सबको किल कर देगा, पानी पीने लायक बन जाएगा। दूसरा, इन अ ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प, जो वुड का पल्प होता है गाइस, उसे ब्लीच करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वुड पल्प होता है, इट इज़ यूज्ड इन द पेपर इंडस्ट्री एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ रेयन। रेयन के धागे बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट। इसके अलावा टेक्सटाइल्स, कपड़ों को ब्लीच करने के लिए भी हम लोग क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। अगेन इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस कंपाउंड्स इंक्लूडिंग सम डाइज, देन DDT, ये जो कंपाउंड है, इसके अलावा क्लोरोफॉर्म, ऐसे कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। अगेन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ नोबल मेटल्स। नाउ नोबल मेटल्स मतलब कौन से? तो जो गोल्ड है, प्लैटिनम है, सिल्वर है, उनके एक्सट्रैक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल फॉस्जिन, ये एक डेडली पॉइजनस कंपाउंड होता है जिसे हम लोग जनरली यूज़ करते हैं वॉर गैस के रूप में भी। फॉस्जिन मतलब होता है COCl2। हम लोग यूज़ करते हैं क्लोरीन का इन द प्रिपरेशन। क्लोरोपिक्रीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये होता है ट्राइक्लोरोनाइट्रोमीथेन। इसका इस्तेमाल आप लोग करते हो एज अ टीयर गैस। इसके अलावा हम लोग टीयर गैस मतलब एक केमिकल वेपन के रूप में एक और गैस का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस का प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। और इसका फॉर्मूला अगर देखें तो मस्टर्ड गैस ये ऐसी गैस होती है, राइट। तो ऐसे ढेर सारे कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग क्लोरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन की तरफ, जिसमें हमें कंपाउंड स्टडी करना है, वो है हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl, राइट। हाइड्रोजन क्लोराइड को सबसे पहले प्रिपेयर किया था बाय द साइंटिस्ट ग्लोबर, एंड ये कंपाउंड हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का ही बना हुआ है, ये दिया था बाय द साइंटिस्ट डेवी। अब कौन सी मेथड यूज़ की थी ग्लोबर ने इसके प्रिपरेशन के लिए, हम लोग उसे देखते हैं। एक ही मेथड है, लेबोरेटरी में हम लोग HCl बहुत इजीली बना सकते हैं। सोडियम क्लोराइड, ये जो कंपाउंड है, इसे जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ नियर अबाउट 423 केल्विन, राइट, तो ड्यूरिंग दैट केस आप लोगों को मिलता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, एंड यहाँ से रिलीज होता है HCl, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड HCl। गाइस, ये जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना, ये फिर से रिएक्शन देता है NaCl के साथ, एंड अब आप लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा Na2SO4, एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा HCl, राइट। तो इस मेथड से हम लोग लेबोरेटरी में HCl बना सकते हैं। एंड गाइस, HCl इसे हम लोग ड्राई कैसे करते, तो HCl इज ड्राइड by passing through concentrated sulfuric acid। concentrated sulfuric acid के अंदर से पास करिए, हम लोग इसे ड्राई कर सकते हैं। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम लोग बात करें तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी दे सकते हैं कि इट इज़ अ कलरलेस गैस। It is a colorless gas and it has pungent smell. It has pungent smell. अगर हम लोग इसके लिक्विफिकेशन की बात करें तो इट इज़ ईजीली लिक्विफिएबल, काफ़ी ईजीली हम लोग इसे लिक्विफाई कर सकते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये होता है 189 केल्विन। गाइस, अगर आप लोगों ने इसे फ्रीज कर दिया तो ये सॉलिडिफाई होगा, सॉलिडिफाई ऑन फ्रीजिंग, जिसका मेल्टिंग पॉइंट अगर देखते हैं तो ये होता है नियर अबाउट 159 केल्विन।
अब थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चले तो इट इज इजीली सोलूबल इन वाटर, पानी में काफ़ी अच्छे से सोलूबल हो जाता है कौन, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अब चलते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें पहली प्रॉपर्टी हम लोग समझते हैं एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर, हाइड्रोजन क्लोराइड ये काफ़ी स्ट्रॉन्गर एसिड होता है और ये हमें पता चलता है इस इक्वेशन से। देखिए HCl को अगर आप लोगों ने पानी में डिसॉल्व किया तो ये बिहेव करेगा एसिड, ये बिहेव करेगा बेस, मतलब ये हाइड्रोजन लॉस करेगा, हाँ बेस हाइड्रोजन गेन करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन में एंड यहाँ से आप लोगों को मिलेगा Cl नेगेटिव। गाइस इस रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर हम लोग देखते हैं तो ये होता है नियर अबाउट 10 टू द पावर 7। देखिए Ka बहुत ज़्यादा है, इससे हमें ये समझने में आसानी होती है कि HCl एक स्ट्रॉन्गर एसिड है। गाइस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मीन्स हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ही कंपाउंड है, फर्क ये है कि जब HCl सॉल्यूशन में रहेगा तब हम लोग उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से बुलाएंगे। सेकेंडली इसकी रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज रिएक्शन विद अमोनिया। ये अमोनिया के साथ बहुत आसानी से रिएक्ट कर जाता है एंड जब ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो ये वाइट फ्यूम्स बना देता है अमोनियम क्लोराइड के। पहले पूरा वाइट स्मोक बनेगा एंड धीरे धीरे उसमें सॉलिडिफिकेशन होके आप लोगों को क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। अब थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, दैट इज रिएक्शन विथ नोबल मेटल्स। तो नोबल मेटल्स कौन से, तो जो सिल्वर है, गोल्ड है या फिर प्लैटिनम है, इन्हें हम लोग कहते हैं नोबल मेटल्स क्योंकि ये बहुत कम केमिकल के साथ रिएक्शन देते हैं। सिंपली हाइड्रोजन क्लोराइड की अगर आप लोग रिएक्शन करके देखते हो, नोबल मेटल्स के ऊपर तो कोई रिएक्शन नहीं होती। तो सर फिर रिएक्शन कैसे होगी, तो रिएक्शन ऐसे होती है, दैट इज 3 पार्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस 1 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये जो मिक्सचर होता है गाइस, इस मिक्सचर को कहा जाता है एक्वा रेजिया। इट इज एक्वा रेजिया और ये मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं हम लोग किसी के आंखों के सामने उसी का गोल्ड चुराने में। सर क्या बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, हो सकता है। आजकल तो खैर लोग काफ़ी पढ़े लिखे हो गए, लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो केमिस्ट लोग हैं आपके जैसे होशियार, उन्हें इसके बारे में जब पता चला तो उन्होंने क्या किया, अपना एक नया बिजनेस चालू किया। घर घर जाते थे और कहते थे कि सिल्वर एंड गोल्ड की जो ज्वेलरीज हैं हम लोग उन्हें चमका कर दिखा सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत से लोग यकीन करने लगे। तो वो लोग क्या करते थे गाइस, सपोज करिए कि एक कंटेनर है, इसमें एक्वा रेजिया लेते थे। एक्वा रेजिया ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंपोनेंट है, इसके अंदर हाथ नहीं डाल सकते। इसके अंदर अगर आपने उंगली डाल दी तो कुछ भी बाहर नहीं आएगा, उंगली गल जाएगी, इतना स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो लोग क्या करते थे, जो भी ज्वेलरी होती थी उस ज्वेलरी को इसके अंदर डाल देंगे, ज्वेलरी को इसके अंदर डाल देंगे, उसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम रॉड, फिर बाहर निकाल के उसे वॉश करा देंगे। सोने की जो ज्वेलरी है वो काफ़ी अच्छे से चमकने लग जाती है। इसका रीज़न भी है, इसका रीज़न ये है कि जो ज्वेलरी के ऊपर का मटेरियल है वो पूरा का पूरा डिजॉल्व हो गया इसके अंदर। अब देखने वाले को तो बस यही लगता है कि ज्वेलरी काफ़ी अच्छे से चमक रही है, हाँ, लेकिन वेट करके देखो तो आप लोगों को पता चलेगा कि थोड़ा सा वेट उसमें से लॉस हो चुका है। क्यों, इसके कारण। तो एक्वा रेजिया ये रिएक्ट कर जाता है विथ नोबल मेटल्स। अब कैसे रिएक्शन होती है, तो आयोनिक फॉर्म में आपके पास रिएक्शन दी हुई है। देखिए HCl एंड HNO3, ये HCl तो दिख ही रहा है एंड ये HNO3 में से नाइट्रेट आयन। गोल्ड के साथ जब हम लोग रिएक्शन करते हैं
तो ये कन्वर्ट होता है AuCl4 1 निगेटिव, इसे ऑरोक्लोरेट आयन हम लोग कह सकते हैं, ऑरोक्लोरेट आयन, क्योंकि ये ऑरोक्लोरिक एसिड में से आया हुआ है जिसका फॉर्मूला होता है HAuCl4। इस नेगेटिव को बैलेंस कर दीजिए पॉजिटिव के साथ, ऑरोक्लोरिक एसिड बन जाता है। सिमिलरली प्लैटिनम के साथ अगर हम लोग रिएक्शन देखें तो ये जो प्लैटिनम है ये कन्वर्ट होता है इनटू क्लोरोप्लैटिनेट आयन, इसे आप लोग नाम दे सकते हैं क्लोरोप्लैटिनेट आयन। ये कहाँ से आता है? तो इट कम्स फ्रॉम H2PtCl6 जिसका नाम होता है क्लोरोप्लैटिनिक एसिड। क्लोरोप्लैटिनिक एसिड इसका नाम होता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शंस है हाइड्रोजन क्लोराइड के।